तो दोस्तों कल हमने जाना था कि यूक्लिड प्रमेय क्या होती है। आज हम जानेंगे कि यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहा जाता है। पहले उसके बारे में हम कथन को जानेंगे, फिर उसकी मदद से सवालों को कैसे हल किया जाएगा वो देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि गणित की अंक तो दोस्तों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है, पहले हम उसे जान लेते हैं और लिख लेते हैं। उसके बाद सवालों को फिर उसकी मदद से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखेंगे। तो देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है तथा यह प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा क्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन के अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। तो दोस्तों यह है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका कथन कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये तो हो गई हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस कथन में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं या 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 भी हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों को लिख सकते हैं। ये तो हो गई हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब सवालों को कैसे करना है वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 404 का
HCF छाने वहां 404 का HCF ज्ञात कीजिए तथा इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96वां 104 का HCF ज्ञात कीजिए तथा इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों HCF और LCM ज्ञात करना तो हम सभी जानते हैं, हमें सिर्फ इनके गुणनखंड लिखने हैं और उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हल करते हैं इसे। 96 के गुणनखंड लिख लेते हैं और 404 के गुणनखंड लिख लेते हैं। ये 4 गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 4 2 करेंगे 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 या 96। ये तो होगा हमारे 16 का गुणनखंड, जिसे हम 2 की घात 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। अब करते हैं ये 204 के गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 1, यानी 2 दूनी 101, 2 दूनी 4 4 का जब 101 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 404, जिसे हम 2 की घात 2 गुणा 101 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें पहले ज्ञात करना है HCF। तो 96, 404 का HCF। तो दोस्तों देखते जो हमारा HCF होता है ना, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए उनमें जो सबसे छोटी घात होती है वही हमारा HCF होता है, यानी 2 की घात 2 जो है वही हमारा HCF होगा, जिसे हम खोल के लिख सकते हैं 2 गुणा 2 बराबर 4, यानी 96 404 का जो HCF होगा वो हमारा 4 होगा। अब हमें इसका LCM ज्ञात करना है। आप LCM ज्ञात करना तो सभी जानते होंगे, लेकिन हमें जिसका सूत्र है LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का HCF। तो दोस्तों हमें LCF ज्ञात करना है 96 404 का। संख्या का गुणनफल आएगा 96 गुणा 404 करेंगे तो हमारा संख्या का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, और संख्या का HCF जो आया वो हमारा 4 आया था। जब हम 96 गुणा 404 में 4 का भाग देंगे तो 4 से 404 कट जाएगा 101 बार, यानी 96 गुणा 104 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96। और दोस्तों यही हमारा LCM होगा 96 और 404 का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 72वां 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करें तथा
जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF व LCM के गुणनफल के चलिए दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सेम जो पहले जैसा क्वेश्चन है किया था उसी की तरह है। 72/120 का अवज्रखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करना है। अंतर से इतना है कि इसमें जांच करनी है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF व LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो करते हैं, पहले 72 और 120 का एक गुणनखंड कर लेंगे। 72 के गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 8 24 तिया हो जाएगा हमारा 72, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। और जब 120 के गुणनखंड करेंगे तो आएंगे और जब 120 के गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2 की घात 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, जैसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब हमें जब 72 और 120 का HCF ज्ञात करेंगे तो आएगा HCF 72 और 120 का आएगा जो सबसे घात में सबसे छोटी संख्या होती है या जिसकी संख्या की सबसे छोटी घात होती है वही हमारा HCF होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2 की घात 3 है, यहाँ की 2 की घात 3 है, तो हम एक बार ले लेंगे 2 की घात 3 और यहाँ 3 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा। तो हम जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम आएगा, संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 72 गुणा 120 और एचसीएफ हो जाएगा हमारा 24। जब 24 का 72 में 3 बार जाएगा और 3 से 120 का गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 360, जो हमारा 72 और 120 का एलसीएम हो जाएगा। अब हमें इसकी जांच करनी है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ के होगा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए उसको कर लेते हैं। हमें दिया है, पूछा है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है यानी 72 गुणा 120 करने पर जो एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल आएगा, यानी जो हमारा एचसीएफ है वो है 24 और जो एलसीएम है वो है हमारा 308, इनका जो गुणनफल आएगा वो आपस में बराबर होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन गलत है। जब हम 72 का गुणा 120 में करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, जब हम 72 गुणा 120 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8640, और जब 24 का गुणा 360 से करते हैं तब भी हमें प्राप्त होता है 8640। तो जो हमारी संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के
बराबर होता है। और दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या किया था वो जान लेते हैं। हमें याद करना था 72वां 120 का अभाज्य खंडन विधि से एचसीएफ, और जांच करनी थी कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने सबसे पहले 72 के गुणनखंड किए और 120 के गुणनखंड किए। 72 के गुणनखंड करने पे हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। जब 120 के गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 3 और 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 करा तो हमारा एलसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया 24, यानी 72 और 120 का एचसीएफ था वो हो गया 24। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो संख्याओं को गुणनफल बटे संख्याओं का एचसीएफ करेंगे, तो जो 72 और 120 का एचसीएफ होगा 72 गुणा 120 का बट्टे में 24 करने पर, जब 24 से 72 3 बार कट जाएगा और 3 का गुणा 120 से करेंगे तो हमारा 360 72 और 120 का एलसीएम हो जाएगा। अब हमें जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारी संख्या थी 72 गुणा 72 और 120, जब उनका गुणनफल किया तो हमारी दो संख्याएं थी 72 और 120, जब उनका आपस में गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 8640, और हमारा एचसीएफ था 24 और एलसीएम था 360, जब उसका गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 8640, यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल था वो एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल KMR अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।